आप हमारी जान बन गए। हम सब हमारे हॉस्टल में पहुंच चुके थे। मैंने जैसे ही वाईफाई से फ़ोन जोड़ा, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशंस की लाइन लग गई। स्वामी के कई सारे मैसेज थे जो अब तक अनपढ़े थे, पर मैंने उन्हें खोलने की हिम्मत नहीं की। मैंने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया, क्योंकि मुझे किसी के लव ट्रायंगल में नहीं पढ़ना था यार। मैंने अपने लिए एक सीधी लाइन खींची थी, क्लास, पढ़ाई, हॉस्टल और बस। शायद मेरी चुप्पी कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई थी। मीरा ने भी कई बार मुझसे पूछा, क्या हुआ है, सब ठीक है ना? उसकी आंखों में चिंता थी, पर मैं कुछ कह ही नहीं पाई। ऐसा कुछ बताने जैसा था ही नहीं, या शायद जो था उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। मैंने बस शर्वरी को एक हल्की मुस्कान के साथ समझा दिया, सब ठीक है, इतना ही कहा और चुप हो गई। फिर से वही रूटीन शुरू हुआ। लेक्चर्स, कैंटीन, हॉस्टल रूम। दिन जैसे किसी तयशुदा लकीर पर चल रहे थे। सब कुछ सामान्य लगने लगा था। एक दो बार स्वामी कैंपस में दिखे भी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की उन्हें ना देखने की। नजरें फेर ली, क्योंकि मुझे पता था वो मुझे सबके सामने अप्रोच नहीं करेंगे। वो जानते थे गॉसिपिंग से कैसे बचना है। शुरुआत में जब मैसेज आए थे, मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया, और फिर उन्होंने भी दोबारा कभी मैसेज या कॉल नहीं किया। एक तरह से राहत मिली थी। कम से कम बाहर की शांति बनी हुई थी, लेकिन अंदर उन्हें जानबूझकर अवॉइड करना मेरे लिए इतना भी आसान नहीं था। हर बार जब उनका नाम स्क्रीन पर दिखता या जब कैंपस में दूर से उनकी हल्की झलक भी पड़ती, कुछ अंदर हिलता था, पर मैं उसे छूने नहीं देती थी। दबा देती थी, जैसे कोई जख्म जो दिखता नहीं पर हर धड़कन में चुभता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा था, या शायद सिर्फ दिखावा था कि सब ठीक है। उस दिन मैं अपना लेक्चर खत्म करके हॉस्टल लौट रही थी। थकी हुई, बस जल्दी से अपने कमरे में पहुंच जाना चाहती थी। लेकिन तभी सामने गार्डन के इस बेंच पर नजर पड़ी। स्वामी अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हुए थे, और हाँ, उन्होंने मुझे देखा था, ठीक उसी पल जब मैं अनदेखा करना चाहती थी। पर जो हुआ वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अचानक स्वामी के पीछे से देविका आई। उसने मुस्कुराकर स्वामी की आंखों पर हाथ रख दिए और चहकते हुए बोली, हे डार्लिंग, गेस हू? उसकी आवाज में वो हक जताने वाली मिठास थी जो हर किसी को साफ समझ आ जाए कि ये लड़की अपना दावा जता रही है। स्वामी ने हल्की झुंझलाहट के साथ देविका का हाथ हटाया, पर वो पास ही बैठ गई, काफी करीब, बहुत ज्यादा करीब। मैंने सब कुछ देखा, हर छोटा सा एक्सप्रेशन, हर इशारा, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं की, ना आंखों से, ना चेहरे से, ना अपने कदमों से। बस चुपचाप अपने हॉस्टल की ओर चल पड़ी। और तभी जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ। स्वामी मेरे पीछे से तेजी से आए। उन्होंने मुझे पहली बार सबके सामने अप्रोच किया। मीरा, प्लीज, 1 मिनट। मैंने पलटकर देखा। स्वामी कुछ कहने ही वाले थे, पर उससे पहले मेरी नजर देविका पर गई, जो दूर खड़ी थी और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे वो नजरों से ही मुझे जला देगी। मेरा दिल धक धक करने लगा। सामने से सब हमें देख रहे थे, हम दोनों को। उनकी निगाहें
सवालों से भरी हुई। मीरा, बस 1 मिनट प्लीज। क्या आप मुझसे डर रही हो? क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जो आपको पसंद नहीं आया? मुझे पता है आप मुझे अवॉइड कर रही हो। मैं बस इसका कारण पूछना चाहता हूँ। उनकी आवाज में कोई इल्जाम नहीं था, बस एक सच्चा सा दुख था, एक अधूरा सा सवाल। मेरे अंदर जैसे सब पिघलने लगा था, लेकिन फिर मेरी नजर देविका की जलती आंखों पर गई, बाकी सबकी नजरों पर गई। मेरी सांसें तेज होने लगी। मैं बस इस सिचुएशन से निकल जाना चाहती थी, यहां से दूर, स्वामी से भी। नहीं स्वामी, आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपको अवॉइड नहीं कर रही हूं। स्वामी ने एक पल के लिए चुप्पी ली, फिर धीरे से बोले, तो फिर मेरे कॉल्स और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया आपने? ऐसा क्या हुआ है मीरा? मैंने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, क्योंकि मैं बस अपने रूटीन में बिजी थी। एक हल्की चुप्पी। स्वामी ने सिर हिलाया। ठीक है मीरा, मैं सोच रहा था कि हम अच्छे दोस्त हैं, है ना? अगर आप कुछ नहीं बताना चाहती तो ठीक है, मैं आपको और फोर्स नहीं कर सकता। मैंने गहरी सांस ली, चेहरे पर एक मजबूर सी मुस्कान रखी। ठीक है, अब मुझे जाना होगा मिस्टर स्वामी, देरी हो रही है। और मैं फिर से उनकी बात अधूरी छोड़कर वहां से चली गई, बिना एक बार भी पीछे मुड़े। पीछे बस उनकी निगाहें थी, अनकहे सवालों से भरी, और मेरे अंदर एक तूफान। कितना रूड था मेरा बिहेवियर। मैं तो कभी ऐसी नहीं थी। ये क्या हो गया था मुझे? उस घटना के बाद कई दिन यूं ही बीत गए। ना मैंने कभी स्वामी को अप्रोच किया, ना ही उन्होंने मुझे। अब जब कभी वो कैंपस में दिखते भी, हम एक दूसरे से ऐसे पेश आते जैसे अजनबी हूं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे हमारी कभी कोई बात, कोई कहानी थी ही नहीं। शायद अब वो भी मुझे अवॉइड करने लगे थे। कभी कभी ऐसा महसूस होता कि मैंने उन्हें खो दिया है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। मेरे दिल में उठते इन तूफानों को थामने का एक ही तरीका था, कृष्ण मंदिर जाना। बस वही एक जगह थी जहां मुझे सुकून मिलता था, जहां कृष्ण की पूजा में डूबकर मैं पूरी दुनिया को भूल जाती थी। एक दिन मंदिर से बाहर आई तो देखा फोन पर शरू का मैसेज था, मीरा प्लीज हमारे क्लास के पास वाले वॉशरूम में आ जा, मैं परेशानी में हूं। किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया है और मैं अंदर अटक गई हूं, प्लीज हेल्प मी। मेरे चेहरे से रंग उड़ गया। ऐसा गंदा मजाक कोई कर भी कैसे सकता है? मैंने तुरंत शरू को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था। मैं बिना एक पल गवाए कॉलेज की ओर दौड़ी। सारा कॉलेज सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। शरू, शरू किधर है तू? मैं चिल्लाई। वॉशरूम में देखा वो नहीं थी। आसपास के सारे वॉशरूम चेक किए, हर कोना देखा। तभी एक पुराने स्टोर रूम से किसी के हल्के कदमों की आवाज आई। मैं वहीं गई और अचानक किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं अंदर गिरी और अगले ही पल पीछे से दरवाजा बंद कर दिया गया। कौन है?
दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे बाहर निकालो। मैंने चिल्लाना शुरू किया, हेलो, कोई है क्या? मेरी आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौटती रही। कोई जवाब नहीं आया। और हां, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मैं सुनसान कॉलेज के उस पुराने बंद स्टोर रूम में फंस गई थी। और ऊपर से आज शनिवार था। सोमवार से पहले कॉलेज में कोई नहीं आने वाला था। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी सांसें तेज चल रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला, पर उसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी। मैं बार बार चिल्लाई, हेलो, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। हर बार वही सन्नाटा, जैसे मेरी आवाजें किसी अनसुनी खामोशी में घुल रही हूं। पूरा दिन बीत गया। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी, प्यास से गला सूख चुका था। स्टोर रूम में पुरानी किताबें थीं, धूल की गंध, बंद हवा और एक अजीब सी घुटन। इसके सिवा और कुछ भी नहीं था। आखिरकार मैं एक कोने में चुपचाप बैठ गई, थकी हुई, टूटी हुई। भूख ने नींद को भी मजबूर कर दिया और मैं बस वहीं, उसी जगह धीरे धीरे नींद में डूब गई। अकेली, अंधेरे में, खामोशी के बीच। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था मीरा मुझे अचानक नज़रअंदाज क्यों करने लगी थी। ऐसा क्या बदल गया था? कहाँ से हमारे बीच की वो सहजता, वो गर्म जोशी इतनी ठंडी खामोशी में बदल गई? कई बार सोचा, हिम्मत जुटाकर पूछ भी लिया, मगर जवाब नहीं मिला। मीरा ने एक नज़र तक नहीं डाली। उसने जैसे मुझे देखा ही नहीं। उसकी ये बेरुखी हर रात मेरे अंदर एक तूफान जगा देती थी। मैं करवटें बदलता रहा, नींद मुझसे रूठी रही। दिल में बस एक ही सवाल था, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मेरी मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। कोई ऐसा रिश्ता जिसे मैंने कभी खुलकर कहा नहीं, मगर महसूस हर पल किया। मगर मैं कर भी क्या सकता था? मीरा को मजबूर तो नहीं कर सकता था ना? शायद कुछ वक्त, शायद थोड़ा इंतजार। बस यही एक उम्मीद थी जिसे मैं थामे खड़ा था, और इसलिए मैं चुपचाप इंतजार करता रहा। फिर अचानक एक दिन दोस्तों से खबर मिली, शर्वरी, मीरा की रूममेट, उससे बात करना चाहती थी। वो मेरा नंबर मांग रही थी। अब पूरे कैंपस में ये बात सब जानते थे। मेरी इजाजत के बिना कोई मेरा नंबर किसी को नहीं देता, तो बात कुछ तो जरूर थी। और जब ये सुना कि वो खुद मुझसे बात करना चाहती है, तो मैंने बिना देर किए खुद शर्वरी को कॉल किया। हेलो, शर्वरी, मैं स्वामी बोल रहा हूँ। सुना कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। कुछ पल की खामोशी, और फिर उस तरफ से एक टूटी हुई सांस सुनाई दी। स्वामी, थैंक गॉड आपने कॉल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, किससे कहूं, कहाँ जाऊं? उसके शब्दों में घबराहट थी, डर था, और कहीं गहराई में एक सिसकती उम्मीद। मैंने बिना देर किए पूछा, ऐसा क्या हुआ है शर्वरी? कुछ सेकंड्स की चुप्पी, और फिर जैसे किसी बवंडर ने मेरे दिल के सारे दरवाजे उड़ा दिए। स्वामी, मीरा गायब है। क्या? मेरी सांस जैसे थम गई। गायब है? मतलब क्या? तुम अभी कहाँ हो?
मैं लाइब्रेरी के बाहर हूँ। उसकी आवाज और भी डरी हुई थी। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूं। वहीं रहना, कहीं मत जाना। फोन करते ही मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रह गया, जैसे जमीन ने अपनी पकड़ छोड़ दी हो। मीरा गायब है? ये कैसे हो सकता है? मीरा कोई मासूम बच्ची नहीं थी। वो कोई रास्ता भटकने वाली लड़की नहीं थी। वो समझदार थी, सुलझी हुई और दुनिया से एक अलग तरह का रिश्ता रखने वाली। फिर कहाँ चली गई वो बिना बताए? शर्री के सामने नहीं है। फोन भी बंद। मैंने थरथराते हाथों से उसका नंबर The मिलाया number you are trying to call is switched off. और उस पल दिल में अजीब सी बेचैनी उठी। आप हमारी जान बन गए।